उनके भाषण सुनती है ज्योतिराज सिंधिया के। ऐसा प्रवचन जो शिवराज चौहान हर सभा में एक प्रवचन बाबा लोग देते हैं ना जी, झूठे प्रवचन ये देते शिवराज भाई। अब प्रवचन सुन के बोर हो गई है जनता। आप योजना, कन्यादान योजना, आपने बाबाई घोषित कर दिए। चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं दरअसल समझने की स्थिति और कोशिश करूंगा। लगातार बने हुए मेरे सहयोगी घनश्याम पटेल इंदौर से। घनश्याम, आपसे ये सवाल यहां इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि मालवा की धरती और ज्योतिराज सिंधिया का जमीनी संगठन, इसका बड़ा गहरा नाता है। तो क्या वास्तव में, क्योंकि और उसी धरती पर कांतिलाल भूरिया भी ताल्लुक रखते हैं, क्या वास्तव में कांग्रेस के लिए ये बड़ी सहज स्वीकारोक्ति है कि अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस का चेहरा होंगे, या वास्तव में माना जाए कि नहीं, अब फरमान यही है, अब इसी लीग पर कांग्रेस को चलना है, या कांग्रेस वास्तव में एकदम ऊर्जावान सी हो गई कि ज्योतिराज सिंधिया का नाम आया, लगा कि मैराथन में दौड़ने के लिए तैयार है, अभी तक टहलने की क्षमता नहीं थी? जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे लगता है कि इसके पहले मैं ये भूमिका पे जरूर जानना चाहूंगा कि हमने देखा था जब कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उनको सामने किया गया था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांतिलाल भूरिया के खिलाफ इस कदर माहौल बनाया था कि कांतिलाल भूरिया को दिल्ली जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सीधी सीधी इसकी शिकायत करनी पड़ी थी। दूसरे क्षेत्र पे दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश को खुद का प्रदेश मानते हैं, वो कांग्रेसी भी जो दिग्विजय सिंह खेमे का मानने को तैयार नहीं है कि दिग्विजय सिंह अपना प्रदेश इस तरीके से सिंधिया के हाथ में सौंप देंगे। कमलनाथ जरूर अभी थोड़े से न्यूट्रल तरीके दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उनका कद इतना बड़ा है कि उनको सिर्फ मध्य प्रदेश से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर अगर टोटल मध्य प्रदेश की राजनीति देखी जाए तो जिस तरीके से सिंधिया अब तक सबसे अलग चले थे, तो बहुत सरल नहीं लगता है कि ये बड़े बड़े क्षत्रप जो यहां पर इतने नाम है, वो अल्टीमेटली सिंधिया के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो जाएंगे। ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि सिंधिया ने हाल ही में जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया के खिलाफ, जैसा कि भूरिया जी आरोप लगाते थे, माहौल बनाने की कोशिश की थी, और दिग्विजय सिंह का भी आज का बयान जो कि उन्होंने हाल ही में दिया कि अब मेरा मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचा, इस तरह की बातें उन्होंने अपने समर्थकों से करना चालू की है। तो कहीं ना कहीं यह जरूर लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक होने के बाद ऐसा मान सकते थे, जैसा कि अभी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे इस स्थिति को दूसरे पहलू से भी देखूं, चलिए ये बात बिल्कुल आपने लाजमी उठाई, क्योंकि कांतिलाल भूरिया और सिंधिया की स्थिति क्या रही है वो जग जाहिर रही है, लेकिन क्या इस बात को हम महसूस कर सकते हैं, उस नब्ज को हम टटोल सकते हैं कि एक फर्क तो पड़ा है कि अभी तक जो पिच खाली मान रही थी बीजेपी, वहां पर अगर सिंधिया बैटिंग करने उतरते हैं तो थोड़ी चिंता तो है कि ये बैट्समैन स्ट्रोक तेज खेलेगा। बिल्कुल, इस मामले में मैं लगता है मैं सज्जन वर्मा जी की बात का थोड़ा सपोर्ट जरूर करना चाहूंगा कि सिंधिया एक चेहरा ऐसा जरूर है जिसको माना जा रहा है कि वो शायद अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरीके से जिस पर कोई उपयोग नहीं हुआ है, जिसका भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। और मालवा क्षेत्र की बात मैं कहूं तो कैलाश विजयवर्गीय को अभी तक इस क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में एक ऐसा योद्धा माना जाता था जो कहीं पराजित नहीं हुआ था, किंतु एमपीसीए के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से उनको इंदौर, उनके शहर आकर के 2 बार शिकस्त दी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ज्योतिरादित्य को लेकर के ये भाव भी है कि वो अगर कैलाश विजयवर्गीय को उसके गढ़ में जाकर के, हालांकि एमपीसीए का चुनाव था, कैलाश विजयवर्गीय खेल जगत के नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का भी ज्योतिरादित्य को फायदा मिला है। घनश्याम जी, प्रज्ञान जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रज्ञान जी, आप पूछिए। पूछना चाहूंगा जी कांग्रेस क्या सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक क्रिकेट के चुनाव के नतीजे पर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? क्या आप फील्ड में रहते हैं, मालवा क्षेत्र हो या कहीं का क्षेत्र हो, क्या आपको लगता है कि सिंधिया में वो जादू है जो क्रिकेट फील्ड से इसको राजनीति के अखाड़े में भी ले आ पाएंगे, इस लड़ाई को? जी बिल्कुल, सिंधिया में कोई ऐसा जादू नहीं दिखता, क्योंकि उनमें जादू होता तो हम अगर ग्वालियर और गुना की सीटों को देखें, उसी से हमको पता पड़ जाएगा कि आज वहां भी कांग्रेस की स्थिति बोल सकते हैं दयनीय है। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहां एमपीसीए का चुनाव हुआ था, तब वो सिर्फ एक एमपीसीए का चुनाव नहीं रहा था, पूरी राजनीति यहां पर शामिल हो गई थी। यहां तक ये हुआ था कि छुट्टी के दिन हाईकोर्ट की डीबी को बैठना पड़ा था, उनको कुछ सदस्यों पर निर्णय लेना पड़ा था। तो उस समय ये मुद्दा क्रिकेट से निकल करके राज्य